अगर यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 का सबसे टफेस्ट पोर्शन जो माना जाता है एनालिसिस का, जो आप इस समय पढ़ रहे हो, यही यही जो चल रहा है, जहाँ से आपका एक्जियोमेट्रिक इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर सिस्टम चालू हुआ है और चलेगा ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक तक, तो आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा। ये टॉपिक सबसे कठिन माना जाता है और इसको टीचर बहुत अच्छे से नहीं समझा पाते, लिखवा देते हैं, फिर लड़के एग्जाम में भी बहुत गड़बड़ सड़बड़ लिख के आते हैं। ये मैं कहता हूँ अगर आप लोगों को बहुत आराम से मैं समझाता हूँ, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो रही है तो डिस्कस करना, एक एक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। चलो ठीक है। कभी एक आध क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं जीएलबी एलयूबी पे, तो एक क्वेश्चन लिखो। लास्ट लेक्चर में रेशनल डेंसिटी थ्योरम, रेशनल डेंसिटी थ्योरम हो गई थी। अब राइट डाउन ए क्वेश्चन। फाइंड द लीस्ट अपर बाउंड। कभी कभी छोटे लेटर में भी एग्जाम में लिख के आ जाता है एल यू बी, तो वही बात है, चाहे कैपिटल लेटर में आए चाहे स्मॉल लेटर में आए। फाइंड एल यू बी एंड जी एल बी ऑफ ओपन इंटरवल 0, 1। ये ओपन इंटरवल 0, 1 आर का सबसेट है ना, आर का सबसेट है। ये सेट होता है, ओपन इंटरवल 0, 1 एक सेट है। ऐसे रियल नंबर का कलेक्शन, ऐसे रियल नंबर इसमें आते हैं। तो ओपन इंटरवल 0, 1 जो लिखते हो एक सेट है जिसमें ऐसे रियल नंबर आते हैं जो एक्स, जो 0 और 1 के बीच में हो, एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। ऐसे सारे रियल नंबर का कलेक्शन आपका ओपन इंटरवल 0, 1 है। तो रियल नंबर तो बहुत सारे हैं। ओपन 0, 1 क्या है? ऐसे रियल नंबर इकट्ठा कर रहे हो जो 0 से बड़े और 1 से छोटे, और 0 और 1 नहीं हो सकते। 0 और 1 नहीं हो सकता, मतलब ये 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। इस सेट में अगर आपसे पूछा जाए क्या 0 बिलोंग करता है ओपन 0, 1 में? नहीं। क्या 1 बिलोंग करता है ओपन 0, 1 में? नहीं, क्योंकि ओपन है उस साइड से। आप 0 नहीं ले सकते, 1 भी नहीं ले सकते। 0 और 1 के बीच में जितने रियल नंबर होंगे वही इस सेट में आएंगे। ओपन इंटरवल एक सेट होता है, ठीक है, इंटरवल एक सेट है। कैसे आप इसका एलयूबी और जीएलबी फाइंड आउट करोगे? तो डिफिनीशन आपको, सोल्यूशन सोल्यूशन लीस्ट अपर बाउंड की डिफिनीशन पहली बात तो आपको याद होना चाहिए कि कोई नंबर किसी सेट का लीस्ट अपर बाउंड कब होगा। आप अल्फा को, एक नॉन इम्पटी सेट है आर का, नॉन इम्पटी सेट है आर का, अल्फा को ए का लिस्ट अपर बाउंड कब बोलते हो? तो दो बातें थी। पहला, अल्फा अपर बाउंड होना चाहिए, पहला कि अल्फा इज एन अपर बाउंड ऑफ ए, पहला ये होना चाहिए। दूसरा, दूसरे में तीन कंडीशन लिखाई गई थी, दूसरे में तीन, तीन में से मैं तीसरी वाली बात कर रहा हूं कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ। यहां आपको यही चीज अप्लाई करनी है, यानी अल्फा को लीस्ट अपर बाउंड बोलोगे ए का, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए, जहां ए नॉन इम्पटी सेट ऑफ आर है। कब बोलोगे? पहली बात तो अल्फा अपर बाउंड होना चाहिए ए का। दूसरा, फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव अल्फा माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ ए। ये दो बात जब दिखा दोगे, ये दो बात दिखा दोगे तब कहोगे कि अल्फा इसका क्या है, लिस्ट अपर बाउंड, क्योंकि लिस्ट अपर बाउंड की यही डिफिनीशन ही है। किसी को भी लिस्ट अपर बाउंड दिखाना है तो आपको ये दो बातें दिखानी होंगी, अल्फा अपर बाउंड हो, दूसरा फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव अल्फा माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड न हो। अल्फा तुरंत आपका क्या हो जाएगा, लीस्ट अपर बाउंड। क्योंकि ये दो बात दिखाओगे तो अगली लाइन इंप्लाई हो जाएगा कि अल्फा इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए।
ये दो दिखाते हैं कि अल्फा लिस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। ठीक, दूसरी कंडीशन में 3 बातें मैं बोला था ना, जो मुझे जरूरत होगी उसी हिसाब से मैं यूज कर लूंगा। इस सवाल को सॉल्व करने में आप ये दूसरी कंडीशन में जो तीसरी लास्ट वाली बात है वो यूज करोगे। अल्फा माइनस एप्सिलॉन और ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ। क्लियर हो गया ना मुझे करना क्या है, तब आप करना चालू करें, वेरी क्लियर कि मुझे दिखाना क्या है। ठीक है, अब आप काम करना चालू करो। लेट्स बिगिन द गेम। पहले आप एक डायग्राम बनाओ ऐसे, 0 ओपन 0 ओपन 1। तो आपको एक बात तो क्लियर हो रही है कि 1 ओपन 0 ओपन 1 ओपन इंटरवल 0 1 का अपर बाउंड होता दिख रहा होगा। तो जो क्लियर, सिंस x इज लेस देन 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन 0 1, होगा कि नहीं होगा बाय डिफिनीशन आप, क्योंकि 0 1 में अगर x आ रहा है तो 1 से छोटा होगा। सिंस x इज लेस देन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1, 0 1 का कोई भी एलिमेंट लोगे तो 1 से छोटा ही रहेगा। कोई भी उठाओ यहाँ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट उठाओगे तो 1 से छोटा ही रहेगा, 1 से छोटा ही रहेगा। गामा अगर लेस देन है, ये रिजल्ट बार बार यूज करोगे। अगर x लेस देन y है, आप लेस आर इक्वल टू y भी लिख सकते हो। अगर x लेस देन y है तो आप x लेस आर इक्वल टू y भी लिख सकते हो। गामा x लेस देन 1 है तो आप x लेस आर इक्वल टू 1 भी लिख सकते हो। और ऑल x बिलोंग्स टू 0 1, आप यूज क्या कर रहे हो ये वाली बात। अगर x लेस देन y है तो x लेस आर इक्वल टू y भी लिख सकते हो, तो लेस आर इक्वल टू में लेस देन शामिल रहता है, लेस देन शामिल रहता है। और अगर इस सेट का हर एलिमेंट इससे लेस आर इक्वल हो रहा है, इस सेट का हर एलिमेंट और ऑल x इस सेट का हर एलिमेंट इससे लेस आर इक्वल हो रहा है, तो 1 आपका इस सेट का क्या हो जाएगा, अपर बाउंड। अपर बाउंड की तो डिफिनीशन है, इस सेट के सारे एलिमेंट इससे लेस आर इक्वल होंगे, वो अपर बाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो 1 0 1 का क्या बन गया, अपर बाउंड। दिस इंप्लाइज दैट 1 इज एन अपर बाउंड ऑफ ओपन इंटरवल 0 1। 1 इसका अपर बाउंड हो गया। हमको दिखाना है क्या कि जो ये 1 है यही लीस्ट अपर बाउंड होगा, यही 1 जो होगा ओपन इंटरवल 0 1 का लीस्ट अपर बाउंड होगा। ये क्लियर कट हमें पता भी चल रहा है, देखने से भी पता चल रहा है यही लीस्ट अपर बाउंड होगा। लेकिन जो इंट्यूशन, जो हमारी अंतरात्मा कह रही है, वो कह रही है कि 1 लीस्ट अपर बाउंड होगा, लेकिन आर्गुमेंट आपको लिखने पड़ेंगे एग्जाम। और 1 को लीस्ट अपर बाउंड दिखाने के लिए करोगे क्या, पहला आप 1 को अपर बाउंड दिखाओगे, जो आप दिखा लिए, 1 अपर बाउंड हो गया। दूसरा क्या दिखाओगे कि 1 माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ 0 1 ओपन इंटरवल 0 1, ठीक है, फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव। जब दूसरा ये बात दिखा लोगे तो 1 आपका क्या हो जाएगा, लीस्ट अपर बाउंड। तो नेक्स्ट वही दिखाते हैं। अब बताओ, अगर आपको ये दिखाना हो कि 1 माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव इज नॉट एन अपर बाउंड, ये लिखना मत, मैं किनारे समझा रहा हूँ। अपर बाउंड ऑफ ओपन इंटरवल 0 1, ओपन इंटरवल 0 1। तो फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव अगर दिखाना है तो इसको लिखते कैसे मैथमेटिकली, आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन ले लोगे। तो लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी आर्बिट्रेरी, या सिर्फ आप लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव लिख दोगे तब भी आर्बिट्रेरी माना जाए। लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी आर्बिट्रेरी, फॉर ऑल जब भी आए ना तो भाषा यही लिखते हो, लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी आर्बिट्रेरी। आप एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, अब हमको दिखाना है कि 1 माइनस एप्सिलॉन, जो एप्सिलॉन आप आर्बिट्रेरी ले लिए, इसका मतलब एप्सिलॉन कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव नंबर। अब हमें दिखाना है कि 1 माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं है 0 1 का। इसका मतलब 1 माइनस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल 0 1 का अपर बाउंड कब नहीं होगा, जब उस सेट में एक एलिमेंट मिल जाए कि 1 माइनस एप्सिलॉन से स्ट्रिक्टली बड़ा हो जाए। ये तो मतलब हुआ स्ट्रिक्टली बड़ा हो जाए। ठीक, चलो अपने आप वो अगर एप्सिलॉन पॉजिटिव है देन 1 माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन 1, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अगर 1 एप्सिलॉन पॉजिटिव है और एक में से घटाओगे तो एक से छोटा नहीं रहेगा ये। 1 माइनस एप्सिलॉन लेस देन 1,
अगर एप्सिलॉन पॉजिटिव रियल नंबर है, लेट एप्सिलॉन बी ए पॉजिटिव रियल नंबर, 1 माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन 1, लेस देन 1, और स्ट्रिक्ट छोटा होगा 1 से, स्ट्रिक्ट छोटा होगा 1 से। जैसे मैं बार बार समझाता हूँ कि 5 है और एप्सिलॉन 2 ले लिए, 5 माइनस 2 का 5 के साथ क्या रिलेशन होगा, लेस देन का, वही बात तो है। अगर ये पॉजिटिव है 1 माइनस, अगर पॉजिटिव नंबर घटा रहे हो तो 1 माइनस एप्सिलॉन 1 से छोटा रहेगा, ठीक है, 1 माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन 1। अब इस डायग्राम में फिर देखो, डायग्राम फिर अपना इसी में बनाते भी रहना, डायग्राम तो लोग नहीं बनाओगे तो नंबर ऑफ एनालिसिस में ज़्यादा नहीं पाओगे। 1 माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, ये आपका 0 1, जितनी बार मैं डायग्राम बनाता हूँ उतनी बार आपको डायग्राम बनाना है, एक बार नहीं कि एक बार बना दिए तो वही चल रहा है, ठीक। 0 1 और 1 माइनस एप्सिलॉन आपका 1 से छोटा होगा, इसका मतलब इसके लेफ्ट साइड में ही होगा। अब हो सकता है कि 1 माइनस एप्सिलॉन आपका यहाँ हो सकता है ना, 1 के लेफ्ट में होगा तो इधर भी तो हो सकता है 0 के, और दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 0 और 1 के बीच में हो। 1 माइनस एप्सिलॉन या तो 0 से लेस आर इक्वल हो सकता है, 1 माइनस एप्सिलॉन अगर 1 से छोटा है तो 1 के लेफ्ट में होगा। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 1 माइनस एप्सिलॉन आपका 0 या 0 से छोटा हो, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है 1 माइनस एप्सिलॉन 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, ठीक है। तो दो केसेज बनेंगे ना, केस 1, केस फर्स्ट, assume that 1 माइनस एप्सिलॉन इज लेस आर इक्वल टू 0। अगर 1 माइनस एप्सिलॉन 1 से छोटा है, डायग्राम से आपको दिख रहा है, दो केसेज में ब्रेक कर सकते हो। 1 माइनस एप्सिलॉन हो सकता है 0 या 0 से छोटा हो, तो पहला मान लिया कि assume that 1 माइनस एप्सिलॉन लेस आर इक्वल टू 0 है। अब इस केस में तुमको दिख रहा होगा कि 0 या 0 से जब छोटा है तो इसका हर एलिमेंट इससे बड़ा है। जब ये 1 माइनस एप्सिलॉन 0 हो सकता है, नहीं तो इसके इधर है, तो इस सेट का हर एलिमेंट इससे बड़ा नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या ये अपर बाउंड हो सकता है? ये तो बड़ा ट्रिवियल केस है, हर एलिमेंट इस सेट का इससे बड़ा हो जा रहा है, तो मतलब ये कभी अपर बाउंड हो सकता है इसका। तो अब इस केस में अस्यूम दैट 1 माइनस एप्सिलॉन लेस आर इक्वल टू 0, लेट x इक्वल टू 1/2, लेट x इक्वल टू 1/2 ले सकते हो कोई भी, और रखना मत 1/2, आप 1/3 ले सकते हो, 1/4 ले सकते हो, 1/5 ले सकते हो। एक एलिमेंट आपको दिखाना है कि 0 ओपन इंटरवल 0 1 के अंदर आ जाए जो इससे बड़ा हो जाए, तब अपर बाउंड नहीं होगा, ठीक है। अपर बाउंड कब नहीं होगा 1 माइनस एप्सिलॉन? जब एक x आपको मिल जाए ओपन 0 1 के अंदर सच दैट कि x इज ग्रेटर देन 1 माइनस एप्सिलॉन, यही तो मतलब है, ठीक है, यही तो दिखाना होगा। 1 माइनस एप्सिलॉन कब अपर बाउंड नहीं होगा? जब एक एलिमेंट इस सेट के अंदर मिल जाए जो 1 माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो। तो वो एलिमेंट हमने ले लिया हाफ ले लिया, एक एलिमेंट चाहिए ना, हाफ हो सकता है आपके लिए, सारे ही एलिमेंट बड़े हैं इससे, सारे ही हैं, तो एक चूज कर लिया आपने हाफ, कोई मान लिया चूज कर लिया 3/4, कोई चूज कर सकता है 1/4, ठीक है, 1/4। जैसे मैंने ले लिया लेट x इक्वल टू 1/2, तो रटना नहीं है 1/2, आप कुछ भी ले सकते थे इनके बीच में। तो लेट x इक्वल टू 1/2, देन 1/2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1। तो डायग्राम से दिख रहा है कि 1/2 ओपन इंटरवल 0 1 का मेंबर होगा, 1/2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1। देन 1/2 इस सेट के अंदर आ गया, एंड 1/2 इज ग्रेटर देन 1 माइनस एप्सिलॉन। क्यों? वो भी डायग्राम से आपको दिख रहा है, दिख नहीं रहा डायग्राम से आपका? 1 माइनस एप्सिलॉन यहाँ बनाए हो और 1/2 कहाँ है? यहाँ है, तो 1/2 1 माइनस एप्सिलॉन से बड़ा नहीं दिख रहा है आपको, क्योंकि 1 माइनस एप्सिलॉन मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है और 0 से 1/2 बड़ा है। तो 1/2 थोड़ा अगर और क्लियर लिखना चाहते तो ये लिख सकते हो 1/2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 1/2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 1/2 ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्रेटर आर इक्वल टू भी लिख सकते हो। जैसे बहुत लोग सोच रहे हैं कि 1/2 तो सर स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन 0 है, आप इक्वलिटी भी क्यों लगा देते हो? मैं बार बार ये चीज बताता हूँ ना आपको कि अगर x ग्रेटर देन y है, आप x ग्रेटर आर इक्वल टू y भी लिख सकते हो, x ग्रेटर आर इक्वल टू y भी लिख सकते हो, ठीक है। 1/2 ग्रेटर देन 0 है तो 1/2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। ये चीज बहुत यूज होती है एनालिसिस में, हर दिन यूज होगा ये लाइन, और तब भी आपको अगर दिक्कत हो रही है तो फिर आप इसका मतलब बात को कैप्चर नहीं कर पा रहे हो। अगर x ग्रेटर देन y है तो ग्रेटर आर इक्वल टू y लिख सकते हो,
कन्वर्स सही नहीं होता, ये सब आपके नोट्स में है, कई बार मैं बता चुका हूँ। लेकिन अगर ग्रेटर देन वाई है तो ये इंप्लाई कर देगा, क्योंकि ग्रेटर देन वाई है, ग्रेटर आर इक्वल टू में ग्रेटर देन तो छिपा हुआ है, ठीक है। 1/2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। और ये देखो यहाँ पे, यहाँ देखो इसको जो ये लिखे हो, ये लाइन देखो, 1/2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और 1 माइनस एप्सिलॉन आपका किससे 0 से क्या है, लेस आर इक्वल टू, मीन्स 0 ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होगा, 0 इधर से पढ़ो, 0 ग्रेटर आर इक्वल टू क्या है, 1 माइनस एप्सिलॉन, तो 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 1 माइनस एप्सिलॉन, ये चीज आप यूज कर रहे हो। 1/2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 1 माइनस एप्सिलॉन। इनइक्वलिटी एनालिसिस की जान है, इनइक्वलिटी से अगर आप दिक्कत हो रही है तो आप बहुत ट्रबल में रहोगे, ठीक है। 1/2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 1 माइनस एप्सिलॉन, यहां से यूज कर लिया, ठीक। तो यहाँ बल्कि एक काम करते कि, तो आप या ग्रेटर इक्वल टू 0 लिखे हो, 1/2 ग्रेटर देन 0, जिससे आपको थोड़ा ये इक्वलिटी हटा ही लो, ठीक है। 1/2 ग्रेटर देन 0 और 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 1 माइनस एप्सिलॉन, यहाँ स्ट्रिक्ट ही लेके चलो, ठीक, जिससे आपको डिफिनीशन नॉट अपर बाउंड वाली दिखे। 1/2 ग्रेटर देन 0, 1/2 0 से बड़ा है और 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 1 माइनस एप्सिलॉन, ये यूज कर लिए। दिस इम्प्लाइज 1/2 आपका 0 1 के अंदर एक एलिमेंट मिल गया, सेट के अंदर एक एलिमेंट मिल गया 1/2। अब बताओ 1/2 0 से बड़ा है और 0 इससे ग्रेटर आर इक्वल है, तो 1/2 का इसके साथ क्या रिलेशन है? जब एक बार ग्रेटर देन आ गया तो ग्रेटर देन का ही तो रिलेशन बनेगा, एक बार भी ग्रेटर देन आ गया तो ग्रेटर देन का रिलेशन होगा। तो 1/2 का इसके साथ क्या रिलेशन होगा, 1/2 इज ग्रेटर देन 0, 0 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 माइनस एप्सिलॉन। लास्ट ट्रांजिटिविटी से 1/2 का 1 माइनस एप्सिलॉन से क्या रिलेशन होगा, ग्रेटर देन। एंड 1/2 ग्रेटर देन 1 माइनस एप्सिलॉन। अब आप बताओ नॉट अपर बाउंड की शर्त पूरा कर रहा है कि नहीं? नॉट अपर बाउंड की यही तो शर्त है कि सेट में एक एलिमेंट मिल जाए, सेट में एक एलिमेंट मिल जाए जो 1 माइनस एप्सिलॉन से क्या हो जाए, बड़ा, ठीक है। तो एक एलिमेंट मिल गया ना, सेट आपका क्या था, ओपन इंटरवल 0 1, के अंदर एक एलिमेंट मिल गया जो 1 माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो जा रहा है, इसका मतलब 1 माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ ओपन इंटरवल 0 1। नॉट अपर बाउंड की यही शर्त है, कोई ए का अपर बाउंड नहीं होगा, अल्फा ए का अपर बाउंड नहीं होगा। अगर एक एलिमेंट मिल जाए ए में, ठीक है, अल्फा ए का अपर बाउंड नहीं होगा, अगर एक एलिमेंट इस ए में मिल जाए सच दैट एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा, तो यही तो यहाँ हो रहा है। तो 1/2 एक एलिमेंट मिल गया 0 1 में, सेट ओपन इंटरवल 0 1 में, ओपन इंटरवल 0 1 में 1/2 मिल गया, ओपन इंटरवल 0 1 में इस सेट में एक एलिमेंट मिल गया जो 1 माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो जा रहा है। चलो 1 माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ ओपन इंटरवल 0 1। This implies that 1 minus epsilon is not an upper bound of open interval 0 1। क्यों? क्योंकि उसमें एक एलिमेंट मिल जा रहा है जो 1 माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो रहा है, और यही नॉट अपर बाउंड होने की शर्त है। 1 माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं है। तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि 1 माइनस एप्सिलॉन लेस आर इक्वल टू 0 हो या 1 माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। तो पहला केस आपने देख लिया, अगर पहला केस लेके चल रहे हो कि 1 माइनस एप्सिलॉन आपका लेस आर इक्वल टू 0 है, अपर बाउंड नहीं हो रहा है, पहले केस में अपर बाउंड। अब बचा क्या, दूसरे केस में आते हैं, केस 2 में। एनालिसिस बड़े इत्मीनान से करना चाहिए, जब वो भी आप जब बिगनर हो तो बिल्कुल इत्मीनान से करना चाहिए। केस 2, assume that अब की बार क्या कर रहे हो कि जो ये आपका 0 ये 1 0 n 0 1 1 माइनस एप्सिलॉन 1 से तो छोटा है। केस 2 में क्या करोगे कि 1 माइनस एप्सिलॉन आप यहाँ ले रहे हो, 0 से बड़ा और 1 के भीतर। अस्यूम दैट 1 माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 लेस देन, तो वही केस बनेगा। आप जब भी कह रहे हो ध्यान से फिर से समझो, ये 1 है,
और आप कह रहे हो कि 1 माइनस ये आपका 0 है और 1 माइनस एप्सिलॉन आपका 1 से छोटा है, दो केसेस में ब्रेक नहीं कर सकते हो। एक तो कि 1 माइनस एप्सिलॉन आपका लेस आर इक्वल टू 0 पहला केस, और दूसरा केस क्या बना सकते हो कि 1 माइनस एप्सिलॉन 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा तो रहेगा ही रहेगा। ये दो केस में बन सकते हो। और इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी होगी? इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बना सकते हो? नहीं, यही बना सकते हो। ठीक है, तो वन पहला वाला पॉसिबिलिटी आप कर लिए कि 1 माइनस एप्सिलॉन जब लेस आर इक्वल टू 0 है तो अपर बाउंड नहीं हो रहा है। दूसरा पॉसिबिलिटी जो बची हुई है वो ये है कि 0 से बड़ा हो 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 से तो छोटा ही है, 1 से तो छोटा ही है। तो दोनों केसेज जो इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोनों केसेज में हमें दिखाना कि अपर बाउंड नहीं होगा। तो पहले केस में नहीं है, दूसरे केस में भी नहीं होगा। दूसरे केस में कैसे नहीं होगा? आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर 1 माइनस एप्सिलॉन 1 से छोटा है, ये एक रियल नंबर, एक रियल नंबर है ना। कल रेशनल डेंसिटी थ्योरम क्या कहती है कि दो रियल नंबर के बीच में, ठीक है, एक रेशनल नंबर आ जाएगा, कहता है ना रेशनल डेंसिटी थ्योरम। ये रियल नंबर और वर ये इससे छोटा है, इसको ए समझो थोड़ी देर के लिए, इसको बी समझो, ए लेस देन बी। रेशनल डेंसिटी थ्योरम क्या कहती है कि एक रेशनल नंबर मिल जाएगा आर इन क्यू सच दैट ए लेस देन आर लेस देन बी। ए 1 माइनस एप्सिलॉन 1 से छोटा है ना, इसके बीच में एक रेशनल नंबर आ जाएगा, एक रेशनल नंबर आर आ जाएगा। ठीक है, आर आ जाएगा। अब वही लिखो यहाँ पे, assume that जब 1 माइनस एप्सिलॉन, assume that कि 1 माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, दूसरा की पॉसिबिलिटी यही बनेगी। ठीक है, और उसको डायग्राम में भी आप बना लिए, और डायग्राम में आर भी बना देना ऐसे। अब जो दिख रहा है उसको लिखना है। बाई सिंस 1 माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन 1, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 से छोटा है, 1 माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन 1, तो बाई द रेशनल डेंसिटी थ्योरम, और ये आपको प्रूव करवाया जा चुका है, ये प्रूव्ड रिजल्ट है आपके कॉपी में। बाय द रेशनल डेंसिटी थ्योरम बाय द रेशनल डेंसिटी थ्योरम देयर एग्जिस्ट रेशनल नंबर आर इन क्यू, देयर एग्जिस्ट रेशनल नंबर आर, लिखते कैसे हो? आर इन क्यू, देयर एग्जिस्ट रेशनल नंबर आर सच दैट कि 1 माइनस एप्सिलॉन से आर बड़ा होगा, लेस देन 1 होगा। इन दोनों रियल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर आ जाएगा। रेशनल डेंसिटी थ्योरम ये गारंटी देती है कि हर दो रियल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर आएगा ही आएगा, और एक आएगा तो इनफाइनाइटली, में कल बताया था, एक आएगा तो इनफाइनाइटली। जैसे ये आया, अब इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर आ जाएगा, फिर ये आया तो इसके बीच में भी एक रेशनल नंबर आ जाएगा, फिर ये दोनों, ये जो आएगा उसके बीच में भी एक रेशनल नंबर, एक आता है तो इनफाइनाइटली, इसलिए देयर एग्जिस्ट लिखते हैं। ये हो गया। सिंस, या नोट दैट लिखो ऐसे, नोट दैट। अब सब एक बार डायग्राम में दिखता है, इसको और इसको मिला दो, इस इनइक्वल जो मान के चल रहे हो, इसको और इसको मिला दो, वो डायग्राम में भी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो नोट दैट कि 0 से बड़ा है 1 माइनस एप्सिलॉन, 0 से बड़ा है 1 माइनस एप्सिलॉन, और 1 माइनस एप्सिलॉन आर से छोटा और आर 1 से छोटा। दोनों को जब मर्जअप किए, इसको और इसको मिला दिया एक साथ, तो 0 लेस देन 1 माइनस एप्सिलॉन, 1 माइनस एप्सिलॉन लेस देन आर लेस देन 1, और वो आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, 0 लेस देन 1 माइनस एप्सिलॉन, 1 माइनस एप्सिलॉन लेस देन आर लेस देन 1। मैं बार बार कहता हूँ, सी द ब्यूटी, सी द डायग्राम, बाकी लिखना पढ़ना तो वहीं से हो जाता है। एंड दिस इंप्लाइज आर का जो आर का सिर्फ 0-1 से रिलेशन, देखो क्या होगा, आर का 0-1 से रिलेशन, आर का 0-1 से रिलेशन क्या होगा? हाँ, आर इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, आर इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, एंड आर का 1 माइनस एप्सिलॉन से क्या रिलेशन दिख रहा है? ग्रेटर देन 1 माइनस एप्सिलॉन। दिस इंप्लाइज दैट, पता नहीं आप लोग इसको, मैं तो मुजबानी सब लिख के चलाता हूँ, मुझे लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना कर, जब आर आपका 0 और 1 के बीच में आ गया, इसका मतलब आर किसका एलिमेंट होगा? ओपन इंटरवल 0-1 का, बाय डिफिनिशन आप ओपन इंटरवल। ठीक है,
अगर r 0 और 1 के बीच में, तो r किसका एलिमेंट होगा? 0 और 1 का। एंड r ग्रेटर देन 1 माइनस एप्सिलॉन, फिर वही कहानी, एक एलिमेंट इसमें मिल गया ना, एक एलिमेंट r, एक एलिमेंट ओपन इंटरवल 0 1 में मिल गया जो 1 माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो जा रहा है। 1 माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं होगा फिर। दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ ओपन इंटरवल 0 1, क्योंकि इस केस में भी सेट के अंदर एक एलिमेंट r मिल गया कि r 1 माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो जा रहा है, नॉट अपर बाउंड की तो शर्त है। तो 1 माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ 0। तो दो ही केसेज बन सकते थे, एक की 1 माइनस एप्सिलॉन लेस आर इक्वल टू 0 हो, और दूसरा 1 माइनस एप्सिलॉन 0 और 1 के बीच में हो। दोनों ही केसेज में 1 माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं बन रहा है, देयरफॉर thus या हेंस 1 माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड। दोनों केसेज में ही 1 माइनस एप्सिलॉन, आप दो ही केस बन सकते थे, और दोनों ही केसेज में 1 माइनस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल 0 1 का अपर बाउंड नहीं है। 1 माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ ओपन इंटरवल 0 1। आप बताओ एप्सिलॉन क्या लेके चले थे? आर्बिट्रेरी। इसका मतलब दिस इज ट्रू फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, आप एप्सिलॉन जब आर्बिट्रेरी लिए थे, इसका मतलब एप्सिलॉन कुछ भी हो सकता है। मींस 1 माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ ओपन 0 1 फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव। और यही तो दूसरी बात होनी चाहिए लिस्ट अपर बाउंड दिखाने के लिए, कि हर एप्सिलॉन के लिए 1 माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड न हो, जो कि हो गया। 10 1 इज द लीस्ट अपर बाउंड, इसको लीस्ट अपर बाउंड को बहुत लोग सुप्रीमम भी बोलते हैं। 1 इज द लीस्ट अपर बाउंड आर द सुप्रीमम ऑफ ओपन इंटरवल 0 1। तो 1 ओपन इंटरवल 0 1 का लीस्ट अपर बाउंड है, इतना आर्गुमेंट आपको देना पड़ा। पहले आप दिखाए 1 को अपर बाउंड, फिर दिखाए कि हर एप्सिलॉन के लिए 1 माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं होगा। इसका मतलब 1 फिर क्या बन जाएगा? लीस्ट अपर बाउंड। दैट इज 1 इज इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ, सिंबल में लिख दो ओपन इंटरवल 0 1। ये सेट हो गया एक ही जगह ओपन इंटरवल 0 1, तो इसका लिस्ट अपर बाउंड 1 होगा। एक ब्रैकेट वैसे लगाए हो और सेट एक ही जगह ओपन इंटरवल 0 1 है, नहीं तो आधे लोग सोचेंगे दो इंटरवल कैसे बना दिए। ये एक सेट के लिए है और एक तो लिख रहे हो कि लिस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस। बहुत डरता हूं मैं पार्ट 1 वालों से, अर्थ का अनर्थ न निकालने कहीं। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत जो हमारे एजुकेशन सिस्टम की, हाई स्कूल इंटर में बहुत घटिया किस्म के टीचर पढ़ा रहे हैं। मतलब मेरा तो, मैं अपने गांव जाता हूँ ना, इतना घटिया, मैं कभी नोट्स देखता हूँ, इतना घटिया पढ़ा रहे हैं कि तुम्हारे सोचने की क्षमता ही खत्म कर दे रहे हैं। मैं भी वहीं इंटर पढ़ के आया हूँ अपने गाँव से, लेकिन मुझे जो बंदा पढ़ाया है, मैं बोलता हूँ उससे अच्छा विश्वविद्यालय में मुझे कोई नहीं पढ़ाया। सोचने की क्षमता वो पैदा कर दिया था मेरे अंदर, हाउ टू थिंक, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। और फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री पढ़ाने वाला तो मुझे टीचर नहीं मिला। लेकिन आज की जनरेट, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे, मैं अपने भाई को भी इसीलिए बोलता हूँ, तुम लोग वहाँ बेकार करके आ रहे हो, इसलिए हम लोगों को यहाँ दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है, यहाँ दिक्कतें हो रही हैं। और थोड़ा सा भी आर्गुमेंटेटिव होता है, तुम लोग, लड़कियां तो रोने होने लगती हैं, लड़के तो मान लो तभी रोते होते नहीं, लड़कियां रोने होने लगती हैं थोड़ा सा भी उनको हुआ। मतलब पेशेंस भी नहीं है, धैर्य भी नहीं है कि चलो अच्छा लड़ते हैं, सीखते हैं। मैं बार बार एक कोटेशन बोलता हूँ ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, दशरथ माझी वाला कोटेशन, ठीक है। ये भी तो विल पावर होना चाहिए। रोने होने लगती हैं, आधी लड़कियां फोन करके रो रही हैं, सर मैं बहुत पढ़ी थी, मैं, अरे पढ़ी थी तो सब रिजल्ट ही डिसाइड। सपोज तुम फेल हो जाओ, तो क्या जिंदगी पास फेल होना ही है, ठीक है। फेल हो गए, फिर देना एग्जाम, ठीक है, फिर देना एग्जाम, फिर फेल हो जाना, फिर देना एग्जाम, ठीक है। मतलब फेल होना जीवन डिसाइड करता है। जीवन जीना एक बहुत बड़ा आर्ट है, ठीक है। और उसमें ये मैथमेटिक्स फिजिक्स हम पढ़ना एक हमारे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। और इसी में थोड़ा सा पेपर, अब मैं पूछा कितना की हो, तो बोली सर 70 नंबर में 75 नंबर में 64 नंबर की हूँ, और कट पिट के मुझे लग रहा है 50 नंबर आ जाएगा। मैं कहा बेवकूफ़ कहें कि BSc है ये, ठीक है,
तुम समझ रहे हो इंटरमीडिएट का एग्जाम है क्या कि 75 में 75 पा जाओगे? इतना गुस्सा आया, रोने के बाद ये बता रही है कि मतलब 64 में 75 में 64 अटेम्प्ट की हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है 50 मिल जाएगा। 75 में 50 नंबर कम है तुमको, बीएससी में है ये नहीं समझ पाते लड़के। वो सोचते हैं कि हमको 75/75 चाहिए, हमको नहीं मिलेगा तो तुमको कैसे मिल जाएगा? ठीक है, हमको नहीं मिलेगा तो तुमको कैसे मिल जाएगा? ठीक है, तो तुमको कैसे मिल जाएगा? अब वो आदत बिगड़ी है, तुम लोग 100 में 100 पाके आ रहे हो इंटरमीडिएट में आजकल। वही तो ये सरकार बोल दी है कि अगर बिल्ली लिखी हुई है तो दिल्ली दिल्ली समझ के नंबर दे दो। ठीक है, बिल्ली लिखा है कोई लड़का, दिल्ली समझ के नंबर दे दो। ठीक है, बस इस सरकार ने क्या रोक लगाया है कि नकल नहीं होनी चाहिए। बाकी लिबरल मार्किंग इतनी कर दी है ना, कुछ भी लड़का लिखा हो दे दो नंबर, कुछ भी लिखा हो, इल्ली बिल्ली दिल्ली। मेरा भाई कॉपी चेक करने जाता है तो उनको गाइड किया जाता है, कुछ भी लिखा हो नंबर देना, आपको कुछ भी लिखा हो नंबर देना है। कॉपी चेकर में जाता है, वो बताता है भैया हिसाब साहब बोला जाता है, कुछ भी लड़का क्वेश्चन नंबर भी डाल दिया है ना तब भी 2 नंबर दे देना। ठीक है, 2 नंबर दे देना। इसीलिए मैं किसी लड़को को नंबर के आधार पर इज्जत नहीं देता हूँ। मैं जानता सब फर्जीवाड़ा हो रहा है, बस नकल रोका गया है, कैमरा फैमरा ये सब चल रहा है बस। ठीक है, तरीका बदल दिया गया, बेईमानी का तरीका बदल दिया गया है, सेम वही चल रहा है। ठीक है, सेम वही चल रहा है। लेकिन दिक्कत जो हायर एजुकेशन में टीचर पढ़ा रहे हैं उनको हो रही है। मतलब मैं तो तब भी नए उम्र का हूँ, जो हमारे सर हो रहे हैं वो एकदम सर झल्ला जाता है उनका। एक आधा घंटा पढ़ा, 1 घंटा पढ़ा के आते हैं, मतलब उनको ब्लड प्रेशर की दवाई खानी पड़ती है कि हे भगवान कैसे लड़के आ रहे हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं पता है। मतलब ये भी लड़कों को नहीं पता है कि उनको बताऊं ताज्जुब होगा कि मतलब आज पता नहीं क्या पढ़ के इंटरव्यू, ए पे पावर आई एक्स इक्वल टू कास एक्स प्लस आई साइन एक्स लिख दिया गया, लड़के समझ ही नहीं पा रहे कैसे आ गया। क्या गजब हाल है भाई, सर इंटरमीडिएट पास करके आए तुमको ये भी नहीं पता है ई पे पावर आई एक्स इक्वल टू कास एक्स प्लस आई साइन एक्स। तो तुम्हारी डिग्री तो ऐसे फाड़ के फेंक देना चाहिए। ठीक है, ऐसे फाड़ो और फेंक दो बीच से। ठीक है, ये नहीं पता और बीएससी करने चले आए और 95% नंबर पाके आए हो तुम इंटरमीडिएट में और तुमको आईएलटीएस फार्मूला नहीं पता है। मेरे समय का जो 34% लड़का पाया होगा वो भी चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि ये पे पावर आई एक्स इक्वल टू कास एक्स प्लस आई साइन एक्स हो। मेरे समय का जो 34% पाया वो भी बताएगा ये लड़का। आप लोग बुरा मत मानिए, ये हकीकत है एजुकेशन का। आफ्टर कोरोना बहुत चेंज आया है एजुकेशन में, एकदम थॉट प्रोसेस खत्म हो गई है लड़कों की। अब मुझे भी पढ़ाते पढ़ाते ऐसा अब लगता है। नेक्स्ट वी सो दैट लिस्ट अपर बाउंड तो उसका प्राप्त कर लिया आप, 1 उसका लिस्ट अपर बाउंड है ओपन इंटरवल 0 1 का, उसका जीएलबी भी तो खोजना है। ठीक है, नेक्स्ट वी सो दैट कि 0 इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ओपन इंटरवल 0 1, यानी 0 जो इसका होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। ठीक, ये हमको दिखाना होगा। तो सबसे पहले इसको लोअर बाउंड दिखाओगे, तो वो तो डायग्राम से ही आपको दिख रहा है, ये 0 ये 1 और इसमें कोई भी एलिमेंट लोगे वो 0 से बड़ा नहीं दिख रहा आपको, इसका मतलब 0 लोअर बाउंड होता है, दिख रहा है। सिंस x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1, x ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1। ठीक, कोई भी x लोगे यहाँ कि ओपन इंटरवल 0 1 के अंदर कोई भी x लोगे वो 0 से बड़ा ही होगा ओपन इंटरवल की डिफिनीशन से। x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो आप ग्रेटर आर इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1। ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर आर इक्वल टू लिख सकते हो, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। इसका मतलब कि इस सेट का हर एलिमेंट इस सेट से ग्रेटर आर इक्वल हो रहा है, तो ये आपका क्या बन जाएगा इस सेट का? अगर उस सेट का ओपन इंटरवल 0 1 का हर एलिमेंट ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो जा रहा है तो 0 उस सेट का क्या बन जाएगा? लोअर बाउंड। तो सो 0 इज ए लोअर बाउंड ऑफ ओपन इंटरवल 0 1, ओपन इंटरवल 0 1। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तुम्हें दिखाने के लिए पहला क्या दिखाना होता है कि लोअर बाउंड दिखाना होता है। पहला काम खत्म, आपका पहला काम आपका खत्म हो गया।
कि जीरो लोअर बाउंड हो गया। अब दूसरा क्या दिखाना होगा, तो अगर किस लोअर बाउंड दिखाना है, बीटा लोअर बाउंड होगा तो बीटा लीस्ट अपर बाउंड, सॉरी पार्डन मी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, बीटा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा ए का। उसके लिए दिखाने के लिए आपको दो बातें दिखानी होगी। पहला कि बीटा क्या होना चाहिए, लोअर बाउंड ऑफ ए, और दूसरे में तीसरी कंडीशन फिर क्या, कि बीटा प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव इज नॉट ए लोअर बाउंड ऑफ, डिफिनीशन बार बार पढ़ो, डिफिनीशन का ही गेम है प्योर मैथमेटिक्स, लोअर बाउंड ऑफ ए। जब ये दोनों बातें दिखा दोगे तब कहोगे कि बीटा इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो पहली बात तो आप दिखा दिए, बीटा की जगह यहाँ जीरो समझो, पहली बात तो आप दिखा दिए कि जीरो लोअर बाउंड हो गया। अब आपको ये दिखाना है कि हर एप्सिलॉन के लिए जीरो प्लस एप्सिलॉन, हर एप्सिलॉन के लिए जीरो प्लस एप्सिलॉन इसका लोअर बाउंड नहीं होगा। तो लेट आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन, लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी। लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी आर्बिट्रेरी, ठीक। देन यहां बीटा की जगह जीरो है, देन जीरो प्लस एप्सिलॉन, ये तो लिखोगे, ठीक है, बीटा प्लस एप्सिलॉन, बीटा की जगह जीरो तो जीरो प्लस एप्सिलॉन, और जीरो प्लस एप्सिलॉन का जीरो से क्या रिलेशन होगा, ग्रेटर देन जीरो। क्यों कि जीरो प्लस एप्सिलॉन, आधे लोग ऐसे देखते हैं कैसे लिख दिया बंदा, ठीक है, जीरो प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन आपका पॉजिटिव है, जीरो प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो होगा। और फिर वही कहानी है, अगर आपका ये जो जीरो प्लस ये जीरो और ये वन, तो जीरो प्लस एप्सिलॉन जो होगा वो जीरो से बड़ा होगा हमेशा। तो जीरो से बड़ा होना मतलब जीरो के राइट में ही होगा। तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वन या वन से बड़ा हो, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि वन से छोटा हो। तो फिर यहाँ दो केस में ब्रेक करोगे, ठीक है, दो केस में ब्रेक करोगे, ठीक है। केस वन जीरो प्लस एप्सिलॉन दैट इज एप्सिलॉन। अब बार बार जीरो प्लस एप्सिलॉन नहीं लिखोगे, सीधे एप्सिलॉन लिखोगे, कि जीरो प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन ग्रेटर आर इक्वल टू वन। नहीं, ये पहला केस इधर वाला ले रहे हो, ये तो बड़ा ही है जीरो से। अब जीरो से बड़ा है तो दो भागों में तोड़ सकते हो, एक तो वन या वन से बड़ा हो, दूसरा वन से छोटा हो, और जीरो से बड़ा हो, यही तो, ठीक है। केस फर्स्ट क्या कर रहे हो कि जीरो प्लस एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन जब वन या वन से बड़ा हो, यानी यहाँ कहीं है आपका जीरो प्लस एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन, यहाँ कहीं फिगर में भी बना देना, यहाँ कहीं है। अब फिर आपको दिख रहा होगा कि इस सेट का हर एलिमेंट इससे क्या हो रहा है, छोटा। यदि ये यहां है आपका, तो हर एलिमेंट इस सेट का क्या हो रहा है, छोटा। और आप बताओ कब आप कहोगे कि बीटा इज नॉट ए लोअर बाउंड ऑफ सेट ए, नॉट लोअर बाउंड कब बोलोगे। तो लोअर बाउंड का निगेशन, एक यक्स मिल जाए ए में सच दैट यक्स लेस देन क्या हो, बीटा, बीटा से छोटा नहीं, बीटा लोअर बाउंड नहीं होगा, इसका मतलब उस सेट में बीटा से छोटा एलिमेंट मिल जाए, बीटा से छोटा है। तो यहाँ मिल नहीं रहा है, यहाँ आपका जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन से छोटा तो इस सेट का हर एलिमेंट हो रहा है। तो आप एक कोई भी ले लो, तो यहाँ ले लो लेट एप्सिलॉन इक्वल टू 1/3, रटना नहीं है कि हमेशा 1/2, आपने अब की बार 1/3 ले लिया, ठीक, सॉरी x इक्वल टू 1/3, इसी का एक एलिमेंट चुनना, आपने अब की बार 1/3 ले लिया, ठीक। जैसे वहां 1/2 लिए थे, ऐसे यहाँ 1/3 ले लिया, ठीक है, 1/3 1/4, बस इसके अंदर का एलिमेंट होना चाहिए। तो लेट x इक्वल टू 1/3, और 1/3 आप कोर्स किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओपन इंटरवल 0 1 का एलिमेंट है, एलिमेंट आप ओपन इंटरवल 0 1। देन x इक्वल टू 1/3, x इक्वल टू 1/3, ठीक है। और 1/3 का 1 के साथ क्या रिलेशन है, वो आपको सिर्फ सब चित्र में दिख रहा है। 1/3 का 1 के साथ क्या रिलेशन है,
लेस देन 1, लेस देन 1, अरे सॉरी डायरेक्ट में लिख दिया लेस देन 1, 1/3 इज लेस देन 1, x इक्वल टू 1/3 और 1/3 आपका 1 से छोटा है, ठीक। और एप्सिलॉन आपका क्या है, तो एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो 1 इज लेस आर इक्वल टू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 मीन्स क्या, 1 को जब इसके साथ देखोगे तो 1 इज लेस आर इक्वल टू एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन इज नथिंग बट 0 प्लस एप्सिलॉन। अब जो आपको दिखाना था कहानी दिखा दी कि नहीं, तो वी हैव शोन दैट, तो 1/3 एक एलिमेंट मिल गया किसके अंदर, 0 1 के अंदर। 1/3 इज द एलिमेंट ऑफ 0 1 such that 1/3 का 0 प्लस एप्सिलॉन से क्या रिलेशन बन रहा है, एक बार लेस देन आ गया ना, एक बार लेस देन आ गया, तो 1/3 का 0 प्लस एप्सिलॉन से क्या रिलेशन बन रहा है, लेस देन। 1/3 इज लेस देन 0 प्लस एप्सिलॉन, और यही नॉट लोअर बाउंड होने की शर्त है। उस सेट में और सेट क्या था, ओपन इंटरवल 0 1, उस सेट में हालांकि सब डायग्राम से मैथमेटिक्स दिखती है बस, लेकिन आर्गुमेंट आपको लिखना पड़ेगा। उस सेट में एक एलिमेंट मिल गया 1/3 जो 0 प्लस एप्सिलॉन से छोटा हो जा रहा है, मतलब 0 प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड नहीं होगा इसका ओपन इंटरवल 0 1 का। तो दिस इंप्लाइज दैट 0 प्लस एप्सिलॉन इज नॉट ए लोअर बाउंड, इज नॉट ए लोअर बाउंड, क्योंकि उससे छोटा एलिमेंट मिल जा रहा है आपका सेट के अंदर, वो लोअर बाउंड नहीं होगा। 0 प्लस एप्सिलॉन इज नॉट ए लोअर बाउंड ऑफ ओपन इंटरवल 0 1। मैं बार बार कहता हूँ लड़के रट्टा मार के, जैसे मैं 1/3 लिख दिया हूँ ना, मेरा हर स्टूडेंट 1/3 ही लिख के एग्जाम में आएगा, कुछ भी ले लेना, 1/4 3/4 कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। एक एलिमेंट बस आपको लेना है, एक एलिमेंट सेट में मिल जाए जो 0 प्लस एप्सिलॉन से छोटा हो जाए, तब कंफर्म हो गया कि 0 प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड नहीं होगा। अब दूसरे केस में आते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, केस 2, ये आपका 0 ये 1 ओपन इंटरवल 0 1, जब आपका 0 प्लस एप्सिलॉन 1 या 1 से बड़ा था वो केस हो गया। अब की बार क्या है, 0 प्लस एप्सिलॉन 1 से छोटा हो, यहाँ कहीं होगा 0 प्लस एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन, दूसरे केस में ही होगा, 0 से तो बड़ा होगा, 0 से तो बड़ा होगा और 1 से छोटा हो। तो अस्यूम, ये डायग्राम बना के उसके नीचे लिखना, केस 2 में पहले डायग्राम बना लेना, फिर उसके नीचे लिखना अस्यूम दैट कि 0 प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि एप्सिलॉन पॉजिटिव है। 0 प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। दूसरा केस ये मान लिया आपने, 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। 0 प्लस एप्सिलॉन 0 से बड़ा होगा क्योंकि एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर है। अब आपको क्या दिखाना है कि इसी सेट में एक एलिमेंट मिल जाए, यानी इस सेट में एक एलिमेंट मिल जाए, इस सेट में एक एलिमेंट मिल जाए कि जो आपका एप्सिलॉन से छोटा हो, फिर रैशनल डेंसिटी थ्योरम आ जाएगी, नहीं रैशनल डेंसिटी थ्योरम कम्स इनटू द एक्शन। ये एक रियल नंबर 0 और ये दूसरा नंबर 0 प्लस एप्सिलॉन और 0 लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। इसका मतलब इसके बीच में एक रैशनल नंबर आएगा ना, ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा। रैशनल डेंसिटी थ्योरम का जस्ट एप्लीकेशन है सवाल पूरा, ठीक है। तो बाय द रैशनल डेंसिटी थ्योरम, एक बार थोड़ा और प्रिसाइज लिख दो, सिंस 0 लेस देन 0 प्लस एप्सिलॉन, 0 प्लस एप्सिलॉन, 0 लेस देन 0 प्लस एप्सिलॉन, तो ये रियल नंबर अगर a लेस देन b है तो उसके बीच में एक रैशनल नंबर आएगा, कामा बाय द रैशनल डेंसिटी थ्योरम देयर एग्जिस्ट r in q, एक रैशनल नंबर मिलेगा r in q सच दैट r जो होगा इन दोनों के बीच में होगा, r ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 प्लस एप्सिलॉन।
कहानी खत्म है। अब इन दोनों इनइक्वालिटी और इन दोनों इनइक्वालिटी को आप एक साथ मिला के देखो, तो वी हैव 0 लेस देन आर, आर लेस देन 0 प्लस एप्सिलॉन, यहाँ से 0 लेस देन आर, आर लेस देन 0 प्लस एप्सिलॉन, और 0 प्लस एप्सिलॉन लेस देन 1। ये वाला पोर्शन यूज कर लिया, 0 प्लस एप्सिलॉन इज लेस देन 1। दिस इंप्लाइज दैट, ये इंप्लाई क्या कर रहा है कि r ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। r का 0 और 1 के साथ क्या रिलेशन होगा? r का 0 और 1 के साथ r ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, r ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 एंड r लेस देन 0 प्लस एप्सिलॉन, r लेस देन 0 प्लस एप्सिलॉन। दिस इंप्लाइज दैट r बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0-1। अगर r 0 से बड़ा 1 से भी छोटा है तो इसका मतलब r कहाँ बिलोंग करेगा? ओपन इंटरवल 0-1 में। एंड r लेस देन 0 प्लस एप्सिलॉन। फिर कहानी खत्म हो गई। ठीक है, एक एलिमेंट मिल गया इस सेट के अंदर, एक एलिमेंट इस सेट के अंदर मिल गया जो 0 प्लस एप्सिलॉन से क्या हो जा रहा है? छोटा है। इसका मतलब इस केस में भी 0 प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल 0-1 का लोअर बाउंड नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट 0 प्लस एप्सिलॉन इज नॉट ए लोअर बाउंड, क्योंकि लोअर बाउंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उससे छोटा एलिमेंट मिल जा रहा है उस सेट में, उससे 0 प्लस एप्सिलॉन से छोटा एलिमेंट मिल जा रहा है उस सेट में, एलिमेंट मिल जा रहा है सेट में। 0 प्लस एप्सिलॉन इज नॉट ए लोअर बाउंड, नॉट ए लोअर बाउंड, लोअर बाउंड ऑफ, लोअर बाउंड ऑफ ओपन इंटरवल 0-1। आप ध्यान से देखो, केस 1 केस 2 दो ही पॉसिबिलिटी बन सकती थी, और दोनों ही पॉसिबिलिटी में 0 प्लस एप्सिलॉन आपका लोअर बाउंड नहीं हो रहा है। तो हेंस 0 प्लस एप्सिलॉन इज नॉट ए लोअर बाउंड, लोअर बाउंड ऑफ ओपन इंटरवल 0-1। दोनों ही केसेस से कंफर्म हो रहा है कि 0 प्लस एप्सिलॉन इज नॉट ए लोअर बाउंड ऑफ 0-1। और एप्सिलॉन आप क्या लेके चले थे? आर्बिट्रेरी, इसका मतलब फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव। तो दोनों बातें आप दिखा लिए। पहला आपने दिखा लिया कि 0 लोअर बाउंड था, और फिर ये भी दिखा लिए कि 0 प्लस एप्सिलॉन हर एप्सिलॉन के लिए लोअर बाउंड नहीं हो रहा है। इसका मतलब 0 जो होगा वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। 10 0 इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जीरो इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ओपन इंटरवल, या इन्फिमम की भाषा में लिखना चाह रहे हो तो इन्फिमम। ठीक, दैट इज 0 इक्वल टू GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट ओपन इंटरवल 0-1, या इन्फिमम भी इसी को लोग बोलते हैं, इन्फिमम ऑफ ओपन इंटरवल 0-1। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का दूसरा नाम इन्फिमम है। सवाल आपका खत्म हो गया। ठीक, एक बार पूरा पढ़ो। इस तरह के एक आध सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ज़्यादातर यही चांस है। पढ़ते रहो। एक आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा ये एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब ये आपको ट्राई करना है। फाइंड द लीस्ट अपर, ये LUB में 60 छोटे लेटर में भी लिख सकते हो। फाइंड द लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, फाइंड द LUB एंड GLB ऑफ द सेट, ऑफ द सेट A, और A क्या है? 1/n, 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस सेट का लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपको निकाल के हमको बताना है।
ऐसे जैसे मैं लिखा पूरा आर्गुमेंट सहित आपको दिखा। एक दिन का समय आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं कर पाओगे तो मैं करवा दूंगा। ये भी बहुत पूछा जाता है, इस सेट का लीस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ आंसर इसका क्या होगा। आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस सेट का जो लीस्ट अपर बाउंड होगा, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए इज 1, और इस सेट का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा वो 0 होगा। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 0 होगा। ये कहाँ से, मैं एक इंट्यूशन होता है, प्रूफ आपको सब आर्गुमेंट लिखना पड़ेगा पूरा। ये जो 1/n सेट है आपका, तो थोड़ा डायग्राम में देखो, ये जो सेट बनाए हो हर नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग 1/n इकट्ठा कर रहे हो, यही ना 1/n। आप बताओ जब n = 1 होगा, n = 1 होगा, n नेचुरल नंबर पे वेरी करा रहे हो, n नेचुरल नंबर पे वेरी करा रहे हो, जब n = 1 होगा तो क्या आएगा आपका 1/1 दैट इज 1, आपका क्या आ गया 1, ठीक है। जब n = 2 होगा तो क्या आएगा आपका 1/2, यहाँ कहीं 0 बना लेता हूँ, 0 बना लेता हूँ, आपका बीच में आ गया 1/2, 1/2। जब n = 3 होगा तो आपका क्या आएगा 1/3, यहाँ कहीं होगा। जब n = 4 होगा तो आपका क्या आएगा 1/4, ठीक है। अब n बढ़ता जाएगा लेकिन कभी भी 0 नहीं हो सकता, कभी भी 0 नहीं हो सकता। यानी इस सेट के जो सारे एलिमेंट हैं, ए में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो ए इज सबसेट ऑफ, लिख सकते हो यहां से, ए इज सबसेट ऑफ ए जो कंटेंट होगा ओपन 0 क्लोज्ड 1 के अंदर, होगा कि नहीं होगा। ओपन 0 नहीं आ सकता, 0 तक नहीं पहुंच सकते। हाँ 1 है, 1 पहला टर्म ही इसका n = 1 पे 1 हो सकता है। तो ए जो है, जो सेट ए है वो पूरी तरह से कंटेंट ओपन 0 क्लोज्ड 1 के अंदर, 0 नहीं हो सकता। जितने भी इस सेट ए में एलिमेंट होंगे वो 1 से लेकर के ओपन 0 के बीच में ही होंगे, 0 तक नहीं पहुंचेंगे। तो आपको अंदाजा नहीं लग रहा है कि 1 इस सेट का जो 1 है ए का अपर लिस्ट अपर बाउंड बनता दिख रहा है, ठीक है, और 0 इस सेट का, ठीक है, ए का 0 इस सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बनता दिख रहा है। ये दिख रहा है, ये इंट्यूशन है, ये अंतरात्मा बोल रही है, लेकिन आर्गुमेंट आपको पूरा लिखना होगा, ठीक है, लिखना होगा, आपको करना है। अगर कभी कभी ये पूछ लेते हैं आप छोड़ के आओगे तो आप समझना, ठीक है, एक सवाल में लगा दिया और ठीक उसी पैटर्न पे आपको काम करना है। एक प्रपोजिशन लिखो, प्रपोजिशन मतलब मोटा मोटा रिजल्ट है, लेकिन जब आप अंसार देखोगे तो हर 2 साल बाद ये क्वेश्चन पूछता है, हर 2 साल बाद ये क्वेश्चन पूछता है। यूनिवर्सिटी वाले समझ तैयार हैं, ये हर 2 साल, मतलब 2 साल का गैप हुआ नहीं कि पूछे, जब ये पूछा गया उसके 2 साल हो चुका है, 2 साल हो चुका है, तो मे भी हो सकता है। देखिए, लेट ए बी आर रियल नंबर विथ ए 1 से बड़ा है, ए भी रियल नंबर है जहां ए पे रिस्ट्रिक्शन है कि ए 1 से बड़ा रियल नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर n। एक कंक्लूजन क्या कहता है, हाइपोथेसिस बस इतना है कि ए भी रियल नंबर है और ए आपका 1 से बड़ा है। कंक्लूजन क्या कहता है, देन देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर n मिलेगा सच दैट ए पे पावर n इज ग्रेटर देन b, ए पे पावर n इज ग्रेटर देन b। पहले रिजल्ट लिख लो, फिर प्रूव किया जाता है आराम से। मैं करवा, मैं अभी वो लड़का बोला ना कल सीसी वाला, ठीक है, डे 1 में क्लास में बोलता हूँ, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, क्लास नोट्स के बाहर अगर आ गया तो चौराहा बताना मैं वहां आऊंगा, ठीक है, चौराहा बताना वहां आऊंगा, और जितना जूता चप्पल मारना होगा मारना होगा। और ये आज से नहीं हो रहा है, 2019 से मैं पढ़ाना चालू किया हूँ, आज 2025 आ गया। अगर एक भी सवाल हूबहू जो मैं सवाल क्लास में करवाता हूँ वही वो एग्जाम में पूछते, सेटिंग है मेरी, मैं बार बार करता हूँ, तुम समझ नहीं पाते हो। एनालिसिस वो मेरे बियॉन्ड जा ही नहीं सकते। मैं बहुत कम उम्र में छोटा दिखता हूँ, लेकिन छोटी मुँह बड़ी बात। एट प्रेजेंट एनालिसिस समझाने वाला इंडिया में एक ही आदमी है, ठीक है, माने या कोई ना माने, जो समझा पाता है। बाकी लोग लिखवाते हैं, मैं सबको देखा हूँ, बाकी लोग लिखवा के चले आते हैं, ठीक है। तो वो आदमी कौन है, वो आपके सामने खड़ा है, ठीक है, तो खड़ा है, ठीक है। तो 2019 से 2025 तक जब आज तक नहीं हुआ, मतलब 2024 तक
तो 2025 में इसी वाले एग्जाम तो दिए, कुछ लड़के उसमें बड़ा ओवर स्मार्ट बनते हैं कि अरे यार यही सब चलाते हैं क्या पूरा, ये जो कह रहे हैं कि इन्हीं के नोट से आएगा, तो मार किताब उताब पढ़ पढ़ के और सब 10 नंबर भी नहीं कर पाए। और जो लड़के सिर्फ कॉपी पढ़ के गए, विश्वास कम करते हैं, 20 से 25 लड़के विश्वास करते हैं, वो सब करके आए, ठीक है। और जो अपना किताब पढ़ रहे हैं इसे घूम घूम के, ठीक है, पढ़ रहे हैं, पढ़ो किताब, फिर हमारा क्या जा रहा है, पढ़ो, ठीक है। मैं बहुत कन्विक्शन से कहता हूँ, ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ कन्विक्शन से, इस बार भी मेरे नोट से बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। और हर बार लड़के मेरे पास रोते हुए आते, आया तो सर आपकी बात मान लिए होते, आया तो आपके नोट सही तरह कर नहीं पाए, ठीक है। क्यों? उसी को बार बार पढ़ो, समझो, नहीं समझ में आ रहा है मुझसे पूछो, ठीक है, फिर से मुझसे पूछो, तुमको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया हो, फोन नंबर दे दिया हो, शर्माते हो तो फोन नंबर से पूछ लिया करो, ठीक है, बाहर आके पूछ लिया करो, लेकिन नोट्स की हर चीज आपकी तैयार रहनी चाहिए। अगर आपका ये जो नोट्स मैं लिखवा रहा हूँ तैयार है, तो आपका एनालिसिस में कोई 50 में 50 नहीं पाता, ये सत्य है ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन आपका 40 से 50 के बीच में नंबर रहेगा, ये गारंटी मैं देता हूँ, 40 से 50 के बीच में नंबर रहेगा अगर आपका ये पूरा नोट्स तैयार है। लिख के तुम 50 का आओगे, लेकिन यहाँ कटता है नंबर, क्योंकि अभी तुम जो लिखते हो ना, तुमको लगता है मैं सही लिख रहा हूँ, कुछ उसमें आर्गुमेंटेटिव एरर होता है, वो टीचर पकड़ता है। एनालिसिस का ये ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एनालिसिस में कोई एक बार बस हुआ है, एक मेरा स्टूडेंट 49 पाया है 50 में, इसमें HRI में वो MSc कर रहा है, HRI में MSc कर रहा है, बाकी मतलब 50 से 50 जो सोचते हैं तो वो पागलपन है, वो पागलपन का एक लक्षण है, ठीक है। ये विषय ही ऐसी है, कुछ तुम भले तुम 50 का करके आओगे ना, छोटी मोटी एरर हो जाएगी आपसे वहां, या तो मैं पेपर लिख के आऊं फिर। राइट डाउन द आर्गुमेंट, जिसको आप लोग प्रूफ कहते हो, आर्गुमेंट मतलब तर्क, लेकिन किताबों में प्रूफ लिखा मिलता है तो मैं प्रूफ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, प्रूफ। वी प्रूव इट बाय, कितनी बार यूज किया हूं, वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन टेक्निक, कंट्राडिक्शन, वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन टेक्निक क्या कहती है कि जो प्रूव करना है, जो दिखाना है, ठीक है, उसी का क्या करोगे, नेगेटिव। तो दिखाना आपको क्या है, ये यही तो दिखाना है, यही तो दिखाना है, और कंट्राडिक्शन से प्रूव करना है तो इसका निगेटिव मान के चलोगे। सपोज इफ पॉसिबल, सपोज इफ पॉसिबल, जो कि होने वाला नहीं है, अभी तहस नहस हो जाएगा। सपोज इफ पॉसिबल माना थोड़ी देर के लिए अगर संभव है, सपोज इफ पॉसिबल, इसका निगेशन क्या होगा, तुम्ही लोगों से कोई बताए, देयर एग्जिस्ट का फॉर ऑल एन हो जाएगा, और ए एन, ए पे पावर एन ग्रेटर देन बी का क्या हो जाएगा निगेशन, ए पे पावर एन लेस आर इक्वल टू बी। तो ए पे पावर एन लेस आर इक्वल टू बी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू, इसका निगेशन, फॉर ऑल मैंने बाद में लिख दिया, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एन का क्या होगा, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, और ए पे पावर एन ग्रेटर देन बी का निगेशन क्या होगा, ला ट्राइकोटॉमी से लेस आर इक्वल टू बी। ये मान के चल रहे हो, अभी देखोगे ये गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको मानने से कंट्राडिक्शन आ जाएगा, और जब ये गड़बड़ हो जाएगा तो फिर सही क्या हो जाएगा, ये इसी का तो निगेशन ये है, और इसका निगेशन फिर ये होगा, और अगर ये गड़बड़ हो गया तो फिर इसका निगेशन सही होगा, मीन्स ये सही हो जाएगा जो प्रूव करना है। कंसीडर द सेट, कंसीडर सेट, जो सेट बना रहे हो, जो उपलब्ध चीजें हैं उसी के सहारे बनाओगे, ठीक है, उपलब्ध चीजें उसी के सहारे, हर जो आप सपोज इफ पॉसिबल क्या लिखे हो, ए पे पावर एन लेस आर इक्वल टू बी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, तो इस तरह के सारे एलिमेंट इकट्ठा कर लो, किस तरह के, ए पे पावर एन के, तो एक सेट एस बना रहे हो, उसमें ए पे पावर एन टाइप एलिमेंट है, जहां एन वेरी कर रहा है पूरे नेचुरल नंबर पे। यहाँ फॉर ऑल मत लिखना, लिखने का तरीका अंडरस्टूड रहता है, जितने नेचुरल नंबर हैं उसके करस्पॉन्डिंग इसमें ए पे पावर एन इकट्ठा कर ले रहे हो, लेकिन फॉर एवरी लिखते नहीं है, वो अंडरस्टूड है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। मीन्स इस सेट में आपका ए पे पावर 1, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए पे पावर 4, ए पे पावर 5, ए पे पावर 6, ए पे पावर 7, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, ठीक है।
क्लियरली यस इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। क्यों नॉन एम्प्टी होगा? क्योंकि ए आपके पास है और एन पे वेरी करा रहे हो, इसमें इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट आएंगे, ए आएगा, ए स्क्वायर आएगा, ए क्यूब आएगा, ठीक है, ए पे पावर 4 भी आएगा, ए पे पावर 5 भी आएगा, ए पे पावर 6 भी आएगा, ऐसे चलता चला जाएगा। तो कहाँ एम्प्टी होगा? क्लियरली यस नॉन एम्प्टी। आपको ये एलयूवी प्रॉपर्टी मैं बार बार कहता हूं ना, एलयूवी प्रॉपर्टी ही इज द हार्ट ऑफ द एनालिसिस। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एलयूवी प्रॉपर्टी यूज होनी है। एलयूवी प्रॉपर्टी क्या कहती है? एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ आर हैज द लीस्ट अपर बाउंड इन आर। ये मैं 101वां दफा बोल रहा हूं, तब भी तुमसे मैं पूछूंगा, बोल नहीं पाते लड़के एलयूवी प्रॉपर्टी ऑफ आर का। इस साल तो एकदम नहीं बोल पा रहे हो, पिछले साल तो कुछ बोलते भी थे, सर एकदम नहीं बोल पा रहे हो तुम लोग एलयूवी प्रॉपर्टी ऑफ आर क्या है। तो इस एस पे एलयूवी प्रॉपर्टी ऑफ आर कब लगेगा? नॉन एम्प्टी तो हो गया, इसे किसी तरह बाउंडेड अबव दिखा दिया जाए, और ये बाउंडेड अबव दिख रहा है साफ साफ। आप क्या लिखे हो? जो माने हो हर एन के लिए, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ए पे पावर एन लेस आर इक्वल टू क्या है? बी। और हर एन के लिए ए पे पावर एन आप यस में इकट्ठा किए हो, तो सिंस ए पे पावर एन लेस आर इक्वल टू बी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ये तो आपके पास है ना, ये मान के चल रहे हो, ठीक। और ए पे पावर एन ही हर एन के करेस्पॉन्डिंग, ए पे पावर एन कहाँ का एलिमेंट है? एस का। इसका मतलब यस का हर एलिमेंट, ठीक है, यस का हर एलिमेंट इस नंबर से क्या हो जा रहा है? लेस आर इक्वल टू बी। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ए पे पावर एन लेस आर इक्वल टू बी मीन्स, और फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ए पे पावर एन ही तो आपके यस में आ रहे हैं, मीन्स यस का हर एलिमेंट लेस आर इक्वल टू क्या हो जा रहा है? बी। लेस आर इक्वल टू क्या हो जा रहा है? बी। तो कामा बी इज एन अपर बाउंड, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं वो लेस आर इक्वल, इसमें इसी टाइप के तो एलिमेंट आ रहे हैं ए पे पावर एन टाइप, ठीक है, लेस आर इक्वल टू बी हो जा रहा है। बी इज एन अपर बाउंड ऑफ एस, बी एस का अपर बाउंड हो गया, और जो ही सेट के पास अपर बाउंड होगा तो फिर क्या हो जाएगा? बाउंडेड अबव। तो यस इज नॉन एम्प्टी तो पहले ही दिखा चुके हो, वो बाद में लिखना। सो यस इज बाउंड, पहले यहां से लिखो, अगर बी अपर बाउंड हो गया यस का, इसका मतलब यस इज बाउंडेड अबव, यस इज बाउंडेड अबव इन आर। इन आर नहीं भी लिखोगे तभी चल जाएगा, क्योंकि आर के बाहर तो कुछ कर नहीं रहे हो, पूरी एनालिसिस आप आर के अंदर कर रहे हो। यस इज बाउंडेड अबव इन आर। अब इन दोनों को साथ साथ देखो, नॉन एम्प्टी भी हो गया और बाउंडेड अबव भी हो गया, तो यस आपका नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ आर हो गया। हेंस यस इज ए नॉन एम्प्टी बाउंडेड above सबसेट ऑफ आर। नॉन एम्प्टी भी हो गया, बाउंडेड अबव भी हो गया, तो यस नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ आर। और जो ही ऐसा हो गया तो एलयूवी प्रॉपर्टी कम्स इनटू द एक्शन, ठीक है। तो बाय द एलयूवी प्रॉपर्टी ऑफ आर देयर एग्जिस्ट रियल नंबर अल्फा सच दैट, अल्फा क्या होगा? एलयूवी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये लीस्ट अपर बाउंड रखेगा, मींस एक रियल नंबर अल्फा मिलेगा जो यस का क्या होगा? लीस्ट अपर बाउंड। तो देयर एग्जिस्ट अल्फा इन आर सच दैट अल्फा इज द एलयूवी ऑफ यस, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ यस। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना? आप ऊपर से लगातार देखो, एनालिसिस की यही खूबसूरती है, वन बाय वन आपको इंप्लाई करता है चीजें। अगर ये है, ये है, ये है तो ये हो, अगर ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। अब एक चीज अभी 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 आप एक चीज नहीं यूज किए हो, और मैं बोलता हूँ जितना भी आपके स्टेटमेंट में दिया गया है, प्रपोजिशन के स्टेटमेंट में दिया गया है हाइपोथेसिस में, सब यूज होना चाहिए। अभी एक चीज बताओ क्या नहीं यूज हुआ है? ए जो ग्रेटर देन 1 है, तो सिंस ए इज ग्रेटर देन 1, ये भी तो दिया गया कि 1 से बड़ा रियल नंबर है, ए इज ग्रेटर देन 1,
अब अल्फा से इसी में मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, अल्फा से इसी इक्वलिटी मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा ए इज ग्रेटर देन अल्फा। इनइक्वलिटी चेंज क्यों नहीं हो रही है? हाँ, लेकिन यहां आर्गुमेंट बताना अल्फा पॉजिटिव क्यों है। अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इनइक्वलिटी चेंज नहीं, इसका मतलब अल्फा पॉजिटिव होगा, लेकिन अल्फा पॉजिटिव क्यों, इसका आर्गुमेंट मुझे तुम्हें देना है। अल्फा, हाँ, अल्फा क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है यस का, मीन्स अपर बाउंड है, इसका मतलब यस का हर एलिमेंट अल्फा से लेस आर इक्वल होगा, और जो यस में एलिमेंट आ रहे हैं वो ए पे पावर एन टाइप, ए पे पावर एन, यस में जो एलिमेंट आ रहे हैं ए पे पावर एन टाइप, ये तो आ रहे हैं। यस आपका क्या है, ए पे पावर एन, एन बिलोंग्स टू एन, एन बिलोंग्स टू एन, ये लाइन खींच देना इधर समझने के लिए, एन बिलोंग्स टू एन, यही तो है, ठीक है। यस आपका यही है, क्योंकि ए आपका 1 से बड़ा है, ए 1 से बड़ा है ना, तो ए पे पावर एन क्या छोटा हो जाएगा 1 से, और नेचुरल नंबर वेरी करा रहे हो, ठीक है, तो ए पे पावर एन आपका 1 से बड़ा होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। अगर एन से बड़ा होगा आपका तो 1 से बड़ा होगा, तो इसका मतलब 0 से बड़ा होगा ही होगा, ठीक है। इसका मतलब यस के सारे एलिमेंट क्या है, पॉजिटिव, यस के सारे एलिमेंट क्या है, पॉजिटिव, यानी ए एन ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, मतलब यस के सारे एलिमेंट पॉजिटिव है। और यस का अल्फा क्या है, लीस्ट अपर बाउंड, मींस लीस्ट अपर बाउंड का मतलब अपर बाउंड है, इसका मतलब यस के सारे एलिमेंट उस अल्फा से लेस आर इक्वल होंगे, तो ए एन लेस आर इक्वल अल्फा, ठीक है। और ए एन आपका क्या है, ग्रेटर देन 0, ए एन ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। अल्फा आपका क्या हो गया फिर, ये तो दिखाना है, लड़के ये बता नहीं पाते कि अल्फा पॉजिटिव क्यों होता, बड़ा कायदे से आर्गुमेंट देना चाहिए, जैसे मैं देता हूं, मेरा अगर 10% भी आप बोलना सीख लिए ना, आप बहुत आगे जाओगे। बस अल्फा पॉजिटिव कान का घच्चे पच्चे इधर उधर बताएंगे, कुछ समझ में नहीं आता क्या बता रहे हैं। कन्फर्म क्या किए कि जो सेट है, वो सेट में जो एलिमेंट हैं वो सब पॉजिटिव हैं, वो सब पॉजिटिव हैं, और जो उसका लीस्ट अपर बाउंड है अल्फा है यस का। अगर लीस्ट अपर बाउंड है तो अपर बाउंड है, इसका मतलब सारे ए पे पावर एन क्या होंगे, लेस आर इक्वल टू अल्फा, और ए एन आपका 0 से क्या है, बड़ा, ए एन ग्रेटर देन 0 हो गया, और ए एन लेस आर इक्वल टू अल्फा हो गया, तो अल्फा का 0 से क्या रिलेशन हो गया, अल्फा ग्रेटर देन 0, अल्फा ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब अल्फा पॉजिटिव हो गया। मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, एज एज जो बातें यहां समझाया मैं नोट्स में भी आप लिख लेना, एज, क्योंकि ए एन ग्रेटर देन 0, ए एन ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ए एन ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, क्योंकि ए पे पावर एन ग्रेटर देन 1 होगा, ए पे पावर एन ए ग्रेटर देन 1 है, तो ए पे पावर एन भी ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, और 1 से बड़ा है तो 0 से बड़ा है, और फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, इसका मतलब यस का हर एलिमेंट ग्रेटर देन क्या हो गया, 0, एंड सो ए एन लेस आर इक्वल टू अल्फा, ए एन लेस आर इक्वल टू अल्फा, और ए एन सारे किससे हैं, 0 से बड़ा, ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ये क्यों हो रहा है, ए एन लेस आर इक्वल टू अल्फा, क्योंकि अल्फा लीस्ट अपर बाउंड है, अल्फा लीस्ट अपर बाउंड है यस का, मींस अपर बाउंड है, इसका मतलब यस का जो हर एलिमेंट ए पे पावर एन होगा वो लेस आर इक्वल टू क्या होगा, अल्फा, ठीक है। इसकी वजह क्या है कि ए एन लेस आर इक्वल टू अल्फा जो लिख रहे हो, क्योंकि यहां लिख देना बिकॉज, आप बाद में पढ़ो तो सब आपको क्लियर कट समझ में आए, ठीक है, बिकॉज, यहां छोटे से ब्रैकेट में लिख देना बिकॉज अल्फा इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस, और लीस्ट अपर बाउंड अगर एस का है तो अपर बाउंड है, मतलब सेट के जितने एलिमेंट होंगे ए पे पावर एन वो अल्फा से लेस आर इक्वल होंगे, एज ए पे पावर एन पॉजिटिव फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, इससे क्या होगा, एंड सो, और इसलिए ए पे पावर एन ग्रेटर देन 0 और ए पे पावर एन लेस आर इक्वल टू अल्फा, ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, एंड हेंस, अभी ब्रैकेट बंद नहीं हुआ है, एंड हेंस अल्फा का 0 से क्या रिलेशन हो गया, अल्फा ग्रेटर देन 0, अब ब्रैकेट बंद कर देना, अल्फा पॉजिटिव होगा, इतना तर्क है इसके बीच में, अल्फा पॉजिटिव होगा, तो ए ग्रेटर देन 1 था,
उसमें अल्फा से मल्टीप्लाई किए तो इनइक्वल अल्फा ए ग्रेटर देन अल्फा हो गया, इधर अल्फा ए आ जाएगा और इधर अल्फा इंटू 1 अल्फा ही रहेगा। लेकिन इनइक्वलिटी चेंज क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अल्फा आपका क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है। क्यों है? उसका सारा रीजन मैंने लिख दिया है, मैं कुछ भी छोड़ता नहीं हूँ, सब लिख देता हूँ। आप कितने अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदार और कितने बातों को आप समझने की कोशिश कर रहे हो, सब मैं लिख देता हूँ। ठीक, इसलिए बहुत से लड़के केवल नोट्स पढ़ के ही मेरा पास हो जाते हैं कि सारा तो लिख देते हैं सर के लिए, एक भी लाइन तो छोड़ते हैं नहीं। अल्फा ए ग्रेटर देन अल्फा एंड दिस इंप्लाइज ए आपका, ये समझो ए आपका 1 से बड़ा है और 1 आपका 0 से बड़ा है, तो मीन्स ए पॉजिटिव। ठीक है, ए पॉजिटिव तो 1/a भी क्या होगा? पॉजिटिव। ये तो किए हुए ना, अगर ए पॉजिटिव है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी पॉजिटिव होगा। तो 1/a से इसी में मल्टीप्लाई कर दो, इस इनइक्वलिटी में 1/a से मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या आ जाएगा? इधर अल्फा 1/a से मल्टीप्लाई करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, अल्फा बचेगा और इस साइड अल्फा बाई ए। इनइक्वलिटी फिर क्यों नहीं चेंज हो रही है? क्योंकि 1/a आपका पॉजिटिव है, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो 1/a। इसके नीचे लिखना, इसके नीचे ये जो ब्रैकेट लिखे हो ये सारा रीजन इसका है। अभी आप लोग उतारते भी बड़ा गड़बड़ हो, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। इस ब्रैकेट के नीचे लिखना, दिस इंप्लाइज दैट 1/a से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1/a से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अल्फा ग्रेटर देन अल्फा बाई ए। इनइक्वलिटी इस वजह से नहीं चेंज हो रही है क्योंकि आपका 1/a पॉजिटिव है। 1/a क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि a पॉजिटिव है। a पॉजिटिव है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी पॉजिटिव होगा। दैट इज मतलब अर्थात, इसको पहले लिखो, अल्फा बाई ए का अल्फा से क्या रिलेशन होगा? अगर इधर से पढ़ोगे तो अल्फा बाई ए अल्फा से लेस देन होगा ना, अल्फा बाई ए लेस देन अल्फा। अब सिंस देखो, जब भी दैट इज लिखते हो बहुत लोग तुमको नंबर बता देगा, क्यों आप ज्यादा से ज्यादा दैट इज मतलब एक बिंदी लगाओगे, फिर एक बिंदी लगाओगे, उसके बाद एक कामा लगाना चाहिए। तो आई डॉट एक बिंदी, फिर और ये डॉट जो मेरे से बीच में हो गया, बीच से नहीं, नीचे होना चाहिए, फिर एक डॉट, फिर कामा। ठीक है, फिर कामा। अल्फा बाई ए इज लेस, सिंस अल्फा बाई ए लेस देन अल्फा, अल्फा बाई ए लेस देन अल्फा। ठीक है, एंड अल्फा इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ व्हाट? ये तो है ना आपके पास, अल्फा लीस्ट अपर बाउंड है इसका। अल्फा बाई ए अल्फा से छोटा है और अल्फा लीस्ट अपर बाउंड है यस का, तो अल्फा बाई ए क्या नहीं होगा? ये तो एनालिसिस है। ठीक है, अल्फा लीस्ट अपर बाउंड है यस का, तो लीस्ट अपर बाउंड से छोटा नंबर कभी अपर बाउंड हो सकता है? अल्फा बाई ए अल्फा से छोटा है और अल्फा लीस्ट अपर बाउंड है यस का, इसका मतलब अल्फा बाई ए अपर बाउंड नहीं होगा यस का, क्योंकि अगर ये अपर बाउंड हुआ तो ये लिस्ट नहीं रहेगा, फिर ये हो जाएगा। तो अल्फा कामा अल्फा बाई ए इज नॉट एन अपर बाउंड, क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड से छोटा नंबर अपर बाउंड नहीं हो सकता। अल्फा बाई ए इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ यस। अब यहां से क्या इंप्लाई होगा? अगर आप कह रहे हो कि अल्फा बाई ए अपर बाउंड यस का नहीं है, इसका मतलब यस में एक एलिमेंट मिलेगा जो अल्फा से स्ट्रिक्ट बड़ा होगा, यही तो मतलब हुआ। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट, यस में एलिमेंट क्या है? ए पे पावर एन टाइप, इसी टाइप के तो हैं। ठीक है, इसी टाइप के तो हैं, इसी टाइप के हैं। तो देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट ए पे पावर n ग्रेटर देन अल्फा बाई ए। ये एलिमेंट कहाँ का होगा? यस का। यही तो आप कह रहे हो कि एक एलिमेंट यस में मिलेगा जो अल्फा बाई ए से, अगर अल्फा बाई ए आपका अल्फा बाई ए अपर बाउंड नहीं है, यस का अपर बाउंड नहीं है, तो इसका मतलब एक एलिमेंट मिलेगा ए पे पावर n कहाँ? यस में। और यस में एलिमेंट कब आएगा? जब n नेचुरल नंबर होगा तभी तो आएगा। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट ए पे पावर n ग्रेटर देन अल्फा बाई ए। तो अगर n नेचुरल नंबर है तो ए पे पावर n कहाँ का एलिमेंट होगा? यस का। तो यस का एक एलिमेंट मिल गया जो अल्फा बाई ए से बड़ा है। दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट
सच दैट इसी इनइक्वलिटी में ए से मल्टीप्लाई, इसी इनइक्वलिटी में ए से मल्टीप्लाई कर दो, और ए आपका 1 से बड़ा है, मीन्स पॉजिटिव है, फिर इनइक्वलिटी क्या चेंज होगी क्या? नहीं। तो इसी इनइक्वलिटी में आप इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट जब ए से मल्टीप्लाई करोगे इधर हो जाएगा a पे पावर n प्लस 1, ठीक है, ए से मल्टीप्लाई किया तो इधर a पे पावर n प्लस 1 और इधर a कैंसिल हो जाएगा, ग्रेटर देन अल्फा। आप बताओ n अगर आपका नेचुरल नंबर है तो n प्लस 1 नेचुरल नंबर से बाहर हो जाएगा क्या? अगर n नेचुरल नंबर है तो n प्लस 1 भी तो नेचुरल नंबर होगा। तो सिंस n नेचुरल नंबर है तो कामा n प्लस 1 भी आपका क्या होगा? नेचुरल नंबर। एंड हेंस अगर n प्लस 1 नेचुरल नंबर है तो a पे पावर n प्लस 1 कहाँ बिलोंग कर जाएगा? तुम ही बताओ, यस के डिफिनेशन में जाओ, हर नेचुरल नंबर के करेस्पॉन्डिंग a पे पावर n यस में आता है, ठीक है। तो अगर n प्लस 1 नेचुरल नंबर है तो a पे पावर n प्लस 1 कहाँ बिलोंग कर जाएगा? s में, बिलोंग्स टू s बाय डिफिनेशन ऑफ s में आप इकट्ठा ही किए हो सारे नेचुरल नंबर के करेस्पॉन्डिंग a पे पावर n, तो अगर n प्लस 1 नेचुरल नंबर है तो a पे पावर n प्लस 1 भी s में आ जाएगा। अब बताओ सोच के कंट्राडिक्शन आ गया कि नहीं? एक एलिमेंट मिल गया यस में, यस में एक एलिमेंट मिल गया जो अल्फा से क्या हो जा रहा है? बड़ा, ठीक है। तो दिस सोच दैट, दोनों लाइन को मैं मिला इसको therefore we have an प्लस 1 बिलोंग्स टू s। अब आपके पास दोनों एक साथ में लिख दे रहा हूं, therefore we have an प्लस 1 बिलोंग्स टू x, an प्लस 1 s में है, एंड ये एंड a पे पावर n प्लस 1 ग्रेटर देन अल्फा। ये पा गए ना, ऊपर से नीचे तक करते करते यहां पहुंच गए कि a पे पावर n प्लस 1 s में है भी और a पे पावर n प्लस 1 आपका अल्फा से बड़ा है। अब सेट में एक एलिमेंट मिल गया जो अल्फा से बड़ा हो गया, तो क्या अल्फा अपर बाउंड होगा? ठीक है, दिस इंप्लाइज अल्फा इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ एस। और अगर अपर बाउंड नहीं होगा तो क्या लिस्ट अपर बाउंड होगा? ये तुम्हें बताओ, जो चीज अपर बाउंड नहीं होगा लिस्ट अपर बाउंड कैसे हो जाएगा? क्योंकि लिस्ट अपर बाउंड होने के लिए पहले अपर बाउंड होना जरूरी है। तो अगर ये अपर बाउंड नहीं है तो पक्का ये लिस्ट अपर बाउंड भी नहीं होगा। दिस इंप्लाइज अल्फा इज नॉट द लीस्ट अपर बाउंड of S, that is alpha is not equal to least upper bound of S। कंट्रडिक्शन आ गया कि नहीं? अल्फा क्या था आपका? लीस्ट अपर बाउंड। अल्फा क्या था? लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। तो दिस इज ए कंट्राडिक्शन ये जो आया कि अल्फा लिस्ट अपर बाउंड यस का नहीं, ये किसको कंट्राडिक्ट कर रहा है? ऊपर किसी बात को कंट्राडिक्ट कर रहा होगा ना, किसको कंट्राडिक्ट कर रहा है? दिस इज ए कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट, किस फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है? टू द फैक्ट, दिस इज ए कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट अल्फा इज द एलयूवी ऑफ एस। उस फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है, वो आपके कॉपी में है कहीं ना कहीं। अल्फा आपका लिस्ट अपर बाउंड था और यहाँ क्या आ गया? अल्फा इज नॉट लिस्ट अपर बाउंड। ये लाइन किसको कंट्राडिक्ट कर रहा है? लिस्ट अपर बाउंड, अल्फा लिस्ट अपर बाउंड है उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। और ये कंट्राडिक्शन आया किस वजह से? जो थोड़ी देर के लिए आप माने क्या हो, ग्रेटर आर इक्वल टू बी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। हेंस आवर अजम्पशन या सपोजिशन, जो आप लिखना चाह रहे हो, assumption supposition एक ही भाषा है। Hence our supposition that an is less or equal to b for all n belongs to n is wrong, क्योंकि उसी की वजह से कंट्राडिक्शन आ रहा है। तहस नहस किसकी वजह से हो रहा है? कंट्राडिक्शन किसकी वजह से आ रहा है? जो आप यही मान लिए थे, an is less or equal to b for all n belongs to n। इसका मतलब ये मानना फिर क्या है? गड़बड़, इज रॉन्ग, क्योंकि इसी के मानने से तहस नहस हो रहा है, सब कुछ कंट्राडिक्शन आ रहा है।
hence our supposition that a पे पावर n is less or equal to b for all n belongs to n is wrong। अगर ये रॉन्ग है तो फिर सही क्या होगा, इसका नेगेटिव, और वही आपको प्रूव करना है। 10 देयर एग्जिस्ट n, इसका निगेशन क्या होगा, फिर इसका निगेशन सही होगा। अगर ये रॉन्ग है तो इसका निगेशन सही होगा, और इसका निगेशन क्या होगा, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट a पे पावर n लेस आर इक्वल टू b का निगेशन a पे पावर n ग्रेटर देन b। अगर ये गलत है तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा, यही सही होगा। फिर दो ही बातें हैं, अगर ये गड़बड़ है तो ये होना ही होना है, उसका नेगेटिव सही होगा, और यही आपको प्रूफ करना था। ये तो आपको प्रूफ करना था एक नेचुरल नंबर मिल जाए, a पे पावर n ग्रेटर देन b हो जाए, QED, प्रूफ इज ओवर, QED। दिस इज द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, इसीलिए हर दूसरे से सवाल पूछता है। तो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर आगे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मैं अभी चाय पी लूँ।